बच्चों, ये है न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 3। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और यहाँ इन स्टेटमेंट्स में कुछ नंबर्स हैं, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वहाँ यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो यूजुअल फॉर्म में हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 के साथ 6 जीरोस हैं m। इसका मतलब है 1 माइक्रोन इतने के इक्वल होता है। तो इसको हम, ये जो नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड में। देखिए आपको एकदम इजी लगेगा। 1 अपॉन में, ये देखिए 1 के साथ कितने जीरोस है? 6। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 रेज़ टू पावर 6। अब हम 10 रेज़ टू पावर 6 को ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आएंगे। 1 यहाँ न्यूमरेटर में है 1, मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर 6 को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा क्या? नेगेटिव। पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, -6। सो आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। आई होप ये बच्चों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0. देखिए मल्टीपल जीरोस हैं, देन 16 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है इतने कूलम के। तो इसको, ये जो दिया है ये यूजुअल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड में। यहाँ पर लिख लिया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस। अब देखिए इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जीरोस को छोड़ के बाकी जो नंबर है, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, क्या है वो? 16। यहाँ डेसिमल को हम इस नंबर के 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, राइट? सो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा 1 के बाद में। जो भी नंबर दिखे वहां एक डिजिट के बाद में हम शिफ्ट कर लेते हैं डेसिमल को। सो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1.6। अब ये जो डेसिमल शिफ्ट हुआ है, इसके बदले में हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर में क्या लिखते हैं? जितने भी प्लेसेस ये डेसिमल शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? सो देखते हैं, काउंट करते हैं कितने प्लेसेस ये डेसिमल शिफ्ट हुआ है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 1 19। तो कितने प्लेसेस ये डेसिमल हमारा शिफ्ट हुआ है? 19 प्लेसेस। तो 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा बच्चों? 19। अब ये जो रेज़ टू पावर है ये माइनस में लिखनी चाहिए हमें या पॉजिटिव लिखनी चाहिए? ये कैसे पता लगेगा? डेसिमल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि डेसिमल अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होए तो पावर किस में लिखेंगे? नेगेटिव, माइनस में। और अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो पावर होगी पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्लियर होगा आपको। इसका आंसर होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19। आई होप ये आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0000005 m। तो साइज दिया है यहाँ बैक्टीरिया का, इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, ये जीरोस के साथ में जो भी नंबर दिख रहा है वहां पर हम क्या करेंगे? डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। यहाँ 5 है, सो 5 के बाद में तो जीरोस ही होंगी और इस डेसिमल को उठाकर हम 5 के बाद शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये 5 के बाद आ जाएगा तो नंबर क्या बनेगा? 5.0 मल्टीप्लाई में। अब बदले में हम क्या करेंगे? ये जितने प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है 10 रेज़ टू पावर में लिख देंगे। अब कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने प्लेसेस हुआ है? 7, राइट? 10 रेज़ टू पावर लिखेंगे हम 7। अब ये देखेंगे ये पावर हमारी नेगेटिव में होनी चाहिए कि पॉजिटिव, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? डेसिमल को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट से। देखिए ये साइड होती है लेफ्ट, ये राइट, जिधर आप लिखते हैं वो राइट होती है। सो लेफ्ट से राइट आया है, सो पावर किस में जाएगी बच्चों?
नेगेटिव माइनस में, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पर चलेंगे। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस m। तो यहाँ पर प्लांट सेल का साइज दिया है, ये नंबर है, यूजुअल फॉर्म है, कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में, आपको सब कुछ इजी लगेगा। देखिए अब यहाँ पर डेसिमल है, अब यहाँ पर जीरोस को छोड़कर बाकी नंबर क्या दिख रहा है, 1275। सो हम डेसिमल को उठाकर कहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 के बाद, क्योंकि डेसिमल से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही डिजिट होती है, बाकी सभी डेसिमल के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 1 के बाद, तो नंबर क्या बनेगा 1.275। नाउ मल्टीप्लाई में जितने प्लेसेस हमने ये डेसिमल शिफ्ट किया है उसको 10 रेज़ टू पावर में लिख देंगे, राइट। सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस हुए, 5 प्लेसेस। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये पावर नेगेटिव जाएगी कि पॉजिटिव, देखते हैं। ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो पावर किस में जाएगी हमारी, नेगेटिव में। बच्चों आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 5th पार्ट पर चलेंगे। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। एक पेपर की थिकनेस दी है 0.07 mm, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड में। सेम यही आपका प्रोसेस है। तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर नंबर 7 दिखा है, तो यहाँ पर ये 7 के बाद जाएगा सिंपल, तो नंबर क्या होगा 7.0, राइट। मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर में हम क्या लिखेंगे, काउंट करते हैं कितने प्लेसेस आए, 1 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा बच्चों, सब बताएंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव। देखिए लेफ्ट से राइट आया है हमारा डेसिमल, यहाँ से ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, तो यहाँ पर आया है, क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों क्लियर होगा ये आपको आंसर। आई होप ये सभी पार्ट्स क्लियर हैं। चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टैक होता है पाइल या हीप, ढेर। देर आर 5 बुक्स। इस तरह ऊपर नीचे एक पाइल है, उसमें क्या है, 5 बुक्स हैं। ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, और हर एक बुक की थिकनेस है 20 mm। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, और 5 पेपर शीट्स हैं, यानी कि वो पाइल किसका है, स्टैक 5 बुक्स प्लस 5 पेपर शीट्स से मिलकर एक स्टैक बना है, और उनकी एक की थिकनेस दी है, बुक की एक की थिकनेस है 20 mm और एक पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 mm, राइट। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल थिकनेस कितनी है स्टैक की। आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो इजीली फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिकनेस ऑफ 1 बुक, जब एक बुक की थिकनेस गिवन है तो हम जितनी वो कहे किसी की भी निकाल सकते हैं ना। अगर 5 बुक्स की कहता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की कहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इजी। तो थिकनेस ऑफ 1 बुक लिखेंगे 20 mm। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा, 20 × 5, राइट। सो 100 mm। अब थिकनेस ऑफ 1 शीट कितना दिया है, 0.016 mm है। तो 5 शीट्स की थिकनेस कितनी होगी बच्चों, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 6 जो 33, 5 × 5 + 3 8, 50.0। सो ये आता है मल्टीप्लाई करके 0.080 mm। तो 5 शीट्स की थिकनेस है ये, और 5 बुक्स की थिकनेस है 100 mm। अब पांचों बुक की थिकनेस और पांचों शीट की थिकनेस को ऐड करेंगे तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आ जाएगा। सो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इक्वल टू 5 बुक्स प्लस 5 शीट्स। 5 बुक्स है 100 mm की, 5 शीट्स है 0.080 mm की, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 100 और इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 में डेसिमल का होगा इसके बाद में।
0.080 को इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। सो ऐड करेंगे इसको, राइट। ये आता है बच्चों 100.080। बच्चों देखिए अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। अब सब सीख चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सब बताएंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 1 के बाद जो नंबर दिया है, हाँ सिर्फ एक डिजिट डेसिमल से पहले होती है, सो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 के बाद में। तो नंबर क्या बनेगा 1.00080, राइट। मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर लिखेंगे। अब यहाँ डेसिमल शिफ्ट हुआ है कितना प्लेसेस, काउंट करते हैं 1 2 प्लेसेस, सो 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ से देखिए ये साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट। सो राइट से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, तो राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारी रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर किस में जाती है, पॉजिटिव में, प्लस में जाती है, राइट। तो ये आंसर होगा हमारा 1.00080 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों I hope you understand. Thanks for watching this video. Bye.